फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 34 लेके आया दोस्तों, जिसमें मैं आपके हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो दोस्तों ये ध्वनियां जो हैं अरबी और फारसी की हैं दोस्तों। किसकी हैं? अरबी व फारसी की हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जो हमारी हिंदी वर्णमाला है दोस्तों, इसमें मूलतः वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों इसमें 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने? 52 वर्ण हैं। तो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों हम ऑप्शन सी को दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो 52 वर्ण है दोस्तों, इसमें हमारे 11 स्वर हैं। स्वर की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 है। इसके बाद दोस्तों जो व्यंजन है दोस्तों, इनकी संख्या 33 है। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्वा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो श्वा ध्वनि है दोस्तों, यह किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो दोस्तों यह जो हमारी श्वा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है दोस्तों। काय के? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में श्वा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों श्वा का क्रम जो है दोस्तों का के बाद आता है दोस्तों। का के बाद आता है? का के बाद आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना? जो ज्ञा वर्ण हमारा, ये किन वर्णों के योग से बना है? तो दोस्तों यह जो हमारा जा प्लस यहाँ दोस्तों, जा प्लस यहाँ, यानी ऑप्शन बी आधा जा के नीचे जो हाल हलंत लगा दोस्तों, आधा जा और हा, तो यहाँ जा और यहाँ मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके अलावा जो संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों, क्या संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने? संयुक्त व्यंजन हमारे कितने? 4 है। जो हमारे संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। एक कौन सा संयुक्त व्यंजन? एक छा है दोस्तों, ठीक है। एक त्रा है, एक त्रा, एक ज्ञा और एक श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, घोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण दोस्तों। कौन सा? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण होते कौन से दोस्तों? आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों पहला और दूसरा, जो दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन है 25 दोस्तों। कौन से? जो स्पर्श व्यंजन 25 है दोस्तों, उसमें जो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष व्यंजन कहलाता है। साथ ही दोस्तों जो शा है, शा जो ऊष्म व्यंजन है, शा, शा और हा, ये तीनों जो है दोस्तों, यह भी अघोष के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर अघोष की टोटल संख्या आपसे पूछी जाए तो टोटल अघोष जो है 13 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और जो सघोष होते हैं दोस्तों, 13 का उल्टा 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। नेक्स्ट, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा है दोस्तों, का के बाद का, खा, गा, घा, जो का वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों। का में आता, घा हमारा का में आता, का वर्ग में आता है दोस्तों। तो दोस्तों का उच्चारण स्थान क्या? कंठ होता है दोस्तों। क्या होता है? कंठ होता है। तो घा का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा दोस्तों, क्योंकि घा जो ये का के वर्ग के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो मूर्धा है, मूर्धा में हमारा टा वर्ग आता है। कौन सा आता है? टा वर्ग आता है दोस्तों। तालु में हमारा चा वर्ग आता है। तालु में हमारा कौन सा? चा वर्ग आता है। दंत, दंत में हमारा ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा? इनमें से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपको कितने बताए थे? 4 बताए थे। कौन सा है दोस्तों? एक शा है दोस्तों, एक त्रा है, एक ज्ञा है और एक श्रा। ये कितने? 4 हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन सा मिल रहा है? इसमें ज्ञा मिल रहा है। कौन सा? ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये ज्ञा जो है किससे मिलकर बना है? तो ये जा प्लस या मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है दोस्तों। तो दंत में दोस्तों क्या? दंत में हमारा ता वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। तो ता वर्ग के अंतर्गत हमारा कौन सा है? ता आता है दोस्तों। कौन सा? ता, था, दा, ठीक है, धा और ना, ये तीनों आते हैं। लेकिन टा, ये टा जो है ये टा वर्ग अलग है। इसमें क्या? ये मूर्धा के अंतर्गत आता है दोस्तों। काय में आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट,
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रांत शब्द कहते हैं। जिनके अंत में आ है उन्हें अक्रांत शब्द कहते हैं। साथ ही दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। कौन से होता है? या, रा, ला और वा। ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अनुस्वार, क्या दोस्तों? अनुस्वार। तो अनुस्वार जो है दोस्तों अयोगवा का भेद है। अनुस्वार जो है दोस्तों ये अयोगवा का क्या है? भेद है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, छ वर्ण किसके योग से बना है? ये जो छ वर्ण है दोस्तों ये किसके योग से बना है? तो दोस्तों ये का प्लस सा दोस्तों, का और सा मिलकर बनता है। कौन सा सा लगा दोस्तों? पेट फटा सा वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर दोस्तों इसमें ध्यान से लगाना, कभी कभी दोस्तों ये वाला लगा देते हैं, कौन सा? ऑप्शन डी वाला लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर हमारे कितने? 11 हैं दोस्तों। कितने? 11 हैं। साथ ही दोस्तों जो 11 स्वर हैं इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला हर्ष स्वर आता है। हर्ष स्वर में 4 हैं दोस्तों। हर्ष स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 आते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं? 7 आते हैं दोस्तों। कौन से आते हैं? 7। और तीसरा एक प्लुप्त स्वर बोला गया। कौन सा बोला गया? प्लुप्त। कौन सा? प्लुप्त स्वर दोस्तों, जो ओम बोलते हैं ओम, तो इसमें जो ओम बहुत देर तक बोलते हैं ये प्लुप्त स्वर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? तो आ, उ, ए ये स्वर है, लेकिन यहाँ जो है यह स्वर के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। यह स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, और स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन टावर्ग नहीं है? मतलब जो टावर के अंतर्गत कौन सा नहीं है दोस्तों? तो टावर्ग में हमारे कितने? 5 व्यंजन आते हैं। कौन सा? और यहाँ ये 5 व्यंजन आते हैं दोस्तों। तो इसमें जो घा है दोस्तों, कौन सा? घा। बाकी 3 तो देखो है मैंने लिख दिए हैं, ये 3 है। ठीक है, बाकी जो घा हमारा ये का वर्ग में आएगा दोस्तों। का में आएगा? का वर्ग में आता है। और का वर्ग हमारा उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है दोस्तों। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला हमारे 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों जो स्वर वर्ण हमारे कौन से हैं? जो हमारे स्वर वर्ण है दोस्तों, इनको जीव के आधार पर, काय के आधार पर? जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। काय में? जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन सा? एक हमारा अग्र स्वर आ जाता है। कौन सा? एक अग्र, एक मध्य, एक पश्च। तो अग्र स्वर के अंतर्गत हमारे 4 आते हैं। कितने? 4। मध्य स्वर में 1 आता है, सिर्फ आता है दोस्तों। ठीक है, और जो पश्च स्वर में 5 आते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं? जो पश्च स्वर है दोस्तों इसके अंतर्गत कितने? 5 स्वर आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? 5 स्वर आते हैं दोस्तों। कौन कौन से 5 होते हैं? देखो, आ, एक आ हो गया। ठीक है, एक ऊ हो गया, एक ऊ हो गया। क्या? आ, उ, ओ, क्या? ओ और औ। कितने हो गए? ओ। यानी जिनका उच्चारण हमारे पश्च कैसे पीछे से होता है, आ, अंदर से आवाज आती है ना, आ, अ, उ, ओ। ये पश्च से। लेकिन अग्रस्वर क्या होता है? आगे से, ई, ए। आ, जब आ बोलेंगे ये हमारा मध्य से आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है? कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने लिखा आ, ए, ओ। दोस्तों तो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अयोगवा है? इनमें से कौन जो है अयोगवा है दोस्तों?
तो अयोगवाग में हमारे विसर्ग आते हैं। कौन से दोस्तों? विसर्ग। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। अंग और आहा, यह दो अयोगवाग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाप्राण कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है ये महाप्राण कहलाता है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने? 4 हैं दोस्तों। अल्पप्राण हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है व्यंजन जो है अल्पप्राण कहलाता है। श्वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श्वा ध्वनि हमारी काय के अंतर्गत आती? चा वर्ग में आती दोस्तों। क्या में आती? चा वर्ग में आती है। और जो हमारा चा वर्ग है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या? तालु है दोस्तों। क्या है? तालु है, जिसे हम तालव्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं? इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? शा, एक छा हो गया, एक त्रा हो गया, एक ज्ञा हो गया, एक सुरा हो गया दोस्तों। ये 4 हैं दोस्तों। तो इसमें देखो छा भी मिल गया, ठीक है, त्रा भी मिल गया, ज्ञा भी मिल गया, लेकिन ये सा जो है पेट फटा सा, जिसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। काय को? ऑप्शन बी को राइट आंसर लगाएंगे। तालव्य व्यंजन है, इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन है दोस्तों? तो मैं चारों बताता हूँ दोस्तों। मैं कौन से बताता हूँ? 4 ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो जो चा वर्ग है ये हमारा तालु के अंतर्गत आएगा। चा वर्ग हमारा काय में आएगा? तालु में आएगा दोस्तों। टा वर्ग हमारा काय में आएगा? मूर्धा में आएगा। टा वर्ग काय में आएगा? मूर्धा में आएगा। ता वर्ग दोस्तों कौन सा? ता वर्ग हमारा दंत में आएगा। काय में आएगा? दंत में आएगा। पा वर्ग हमारा ओष्ठ में आएगा दोस्तों। काय में आएगा? ओष्ठ में आएगा दोस्तों। तो पा वर्ग ओष्ठ में हो गया, ता वर्ग दंत में हो गया, टा वर्ग मूर्धा में, चा वर्ग तालु में। तो इसमें तालव्य पूछा गया यानी तालु दोस्तों। कौन सा? तालु। तो चा वर्ग जो है दोस्तों, जिसे हम तालु से उच्चारण से तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यार अलावा दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण दोस्तों स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यार अलावा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।